नमो नमः। ज्योतिष वेद पुराण के अनूठे प्रयोग। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृस्तोत्र। पितृस्तोत्र एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मार्कंडेय पुराण में हमें स्तोत्र प्राप्त होता है, जहाँ पितरों ने स्वयं अपने प्रसन्न करने के उपायों के बारे में बताया है। उसी के अंतर्गत रुचि प्रजापति के द्वारा इस स्तोत्र का वाचन किया गया है। बहुत सारे लोगों के जीवन में पितृदोष होता है, जिसके बारे में वो जानते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो पितृदोष के कारण हो रही है। उसके लक्षण क्या हैं? लक्षण के बारे में यदि हम देखें तो हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित होती है जो हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में होती है। जैसे विवाह नहीं होना, संतान का नहीं होना, नौकरी अथवा तो व्यापार में सफल नहीं होना, परिवार में कलह होना, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होना और किसी भी कार्य में सफलता का प्राप्त नहीं होना। ये जो सारे लक्षण हैं ये पितृदोष के ही हैं। हमारे पितर जब असंतुष्ट होते हैं तो वे हमसे कुपित हो जाते हैं और कुपित होकर हमारे प्रत्येक कार्यों में विघ्न उत्पन्न करते हैं। तो यदि हम अपने पितरों को प्रसन्न कर लें, कोई ऐसा उपाय कर लें जिससे कि वे प्रसन्न हो जाएं, तो निश्चित ही इन सारी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। ऐसा ही एक उपाय मार्कंडेय पुराण में आया है पितृस्तोत्र के रूप में। तो आज हम आपके लिए इस पितृस्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं। आप सब भी इसका पाठ करके अपने पितरों को प्रसन्न करके जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कब करें? प्रत्येक अमावस्या को, पूर्णिमा को, पितरों की तिथि पर अथवा तो श्राद्ध पक्ष में। और यदि संभव हो सके तो प्रतिदिन ही इस स्तोत्र का प्रत्येक व्यक्ति को पाठ करना चाहिए, क्योंकि कहा है अतर्पिताः शरीराद् रुधिरम पिबन्ति। जिसके पितर उनसे असंतुष्ट होते हैं, अतृप्त होते हैं, तो वे उनके शरीर के रक्त का पान करते हैं और असंतुष्ट होकर, कुपित होकर वे उन्हें श्राप देते हैं, जिसके कारण जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति ग्रसित होता है। तो यदि आप लाभ पाना चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अवश्य ही इस स्तोत्र का पाठ करें। आइए हम सब मिलकर इसका शुद्ध पाठ करते हैं। ओम अथ पितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्। इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनां च नेतारः सूर्या चन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुवग्न्योर्नभसस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः। देवर्षीणां जनेन्द्रिंश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षय्यस्य सदा दातॄन्नमस्येऽहं कृताञ्जलिः। प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा
नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। इति श्रीपितृस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। पितृदेवार्पणमस्तु। इस प्रकार पितृस्तोत्र का यह दिव्य पाठ करें और अपने पितरों को प्रसन्न करने का यह उत्तम उपाय अपने जीवन में करें। निश्चित ही इस पाठ से पितृ प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जो पाठ नहीं कर सकते वो इसे सुन भी सकते हैं, क्योंकि सुनना और पाठ करना इसका फल एक ही होता है। तो आशा है कि आपको ये उपाय बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। नमो नमः।